मेटामॉर्फोसिस यानी काया पलट, किसी भी चीज़ का पूरी तरह से बदल जाना। ये कहानी है ग्रेगर साम्सा नाम के एक इंसान की, जो एक दिन सुबह उठता है और पाता है कि वो एक बड़े से कीड़े के रूप में तब्दील हो चुका है। खटमल या फिर कॉकरोच जैसा कोई कीड़ा उसकी पीठ पर एक मोटा सा कवच बन गया है। उसे अपनी इस बदलाव पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। उसे लगता है कि वो एक बुरा सपना देख रहा है। वो दिन भर काम करके थक चुका है, इसलिए उसके मन में ऐसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। लेकिन काश ऐसा हो पाता। सुबह उठने के बाद उसे याद आता है कि उसे काम पर जाना है। वो रोज सुबह 5:30 बजे की ट्रेन पकड़ता है, लेकिन आज तो 6:30 बज गए। 7 बजे आखिरी ट्रेन जाएगी। क्या साम्सा तब तक तैयार हो पाएगा? अगर उसे ज़रा सी भी देर हुई तो उसका बॉस सबके सामने उस पर चिल्लाएगा। लेकिन ठीक तभी अचानक उसकी माँ कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो अपनी माँ को जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाता है। उसे महसूस होता है कि उसका शरीर ही नहीं बल्कि उसकी आवाज़ भी बदल चुकी है। वो बिस्तर से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में ऑफिस के लिए लेट नहीं होना था। लेकिन थोड़ी ही देर में वो हो जाता है जिसका उसे डर था। उसका बॉस उसके घर आ जाता है। उसके बॉस को पूरा भरोसा है कि ग्रेगर साम्सा को कुछ भी नहीं हुआ है। वो बस ऑफिस ना जाने का उसने कोई नया बहाना ढूंढ लिया है। असल में ग्रेगर ऑफिस में खूब मन लगाकर काम करता है, लेकिन मैनेजमेंट उसकी इस मेहनत की कदर ही नहीं करता है। उसका बॉस और माता पिता तीनों मिलकर उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। वो बाहर से कितनी आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। वो दरवाज़ा तोड़ डालने का मन बनाते हैं कि तभी साम्सा धीरे धीरे अपने बिस्तर से निकलकर दरवाजे तक पहुंचता है। अपना कीड़े वाला शरीर लेकर वो दरवाज़ा खोलता है। उसका ये रूप देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखें मानो फटी की फटी रह जाती है कि हमारे बेटे के कमरे से इतना बड़ा कीड़ा क्यों निकल रहा है। साम्सा का ये विचित्र रूप देखकर उसका बॉस घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। साम्सा अपने बॉस को रोकने की कोशिश करता है, मानो वो अपने बॉस को बताना चाहता हो कि मैंने कोई बहाना नहीं ढूंढा। बॉस को रोकने की कोशिश में वो आगे बढ़ता है और धप से वो अपने पेट के बल गिरता है। तब वो बिल्कुल एक कीड़ा लग रहा था, जमीन पर रेंगता हुआ एक भयानक विशाल कीड़ा। ऐसे में उसके पिता एक छड़ी लेकर उसे जोर जोर से पीटने लगते हैं। उसे उसके कमरे में भेज देते हैं। इस दौरान ग्रेगर साम्सा लगभग बेहोश हो जाता है। घंटों बाद जब उसकी नींद खुलती है, तब वो देखता है कि उसकी बहन ने उसे खाने के लिए दूध और ब्रेड रखा है, लेकिन उसे वो खाने का मन ही नहीं करता है। दरअसल उसे अब कोई भी खाना तब तक पसंद नहीं आता था जब तक कि वो खाना सड़ नहीं जाता है। लेकिन फिर भी उसकी बहन दिन में 2 बार उसके लिए खाना रखती है। इस समय उसकी बहन ही थी जो उसका थोड़ा बहुत ख्याल रख रही थी। वो याद करता है कि 5 साल पहले उसके पिता का बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया था। तब से ग्रेगर ही अपने परिवार का पालन कर रहा है, लेकिन अब भी उसका परिवार कर्जे में डूबा हुआ है। वो अपने परिवार का एकमात्र सहारा है, लेकिन अब उसका घर कैसे चलेगा? वो बहुत चिंतित होने लगता है। लेकिन तभी उसके पापा की आवाज़ आती है। उन्होंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे। यह सुनकर साम्सा को थोड़ी राहत मिलती है। साम्सा को कीड़े में बदले हुए अब लगभग 1 महीना हो जाता है। सारा समय अपने कमरे में ही पड़े पड़े वो बोर होने लगता है। उसकी माँ और बहन भी उसके कमरे से एक एक करके सब चीज़ें निकाल रही थी। उसकी बहन साम्सा के रूम में से बर्तन निकाल रही थी। वो उसकी बहन के पीछे जाता है, तभी उसकी बहन के हाथ से एक कांच का बर्तन जमीन पर गिरता है और उसमें से एक कांच का टुकड़ा ग्रेगर को चुभ जाता है। ठीक उसी समय उसके पिता घर में घुसते हैं। वो काम से लौट रहे हैं। उनका दिमाग जो पहले से ही खराब हो गया है। साम्सा को ऐसे देखकर उनका पारा चढ़ जाता है और गुस्से में आकर वो साम्सा की तरफ सेब फेंकना शुरू करते हैं, जिसमें से एक सेब साम्सा की पीठ पर जाकर लगता है और वही जाकर वो धंस सा जाता है। इससे ग्रेगर को बहुत बुरी तरह चोट लगती है। सेब उसकी पीठ में घसा ही रहता है। उसे दर्द होता ही रहता है। अगले कुछ महीनों तक वो ऐसा ही रहता है, पीठ में धंसे हुए सेब के साथ, भयंकर दर्द, कराह और निराशा के साथ।
इसी बीच उसकी माँ को सिलाई का काम मिलता है और उसकी बहन को एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का। वो अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। वो अपना घर बदलना चाहती है लेकिन ग्रेगर को अपने साथ नहीं रखना चाहती, खासकर उसकी बहन। ग्रेगर की वही बहन जो कभी उसकी सेवा किया करती थी अब उसकी ओर ध्यान तक नहीं देती है। उसके कमरे को गंदा ही छोड़ देती है और जब कभी उसकी माँ उसके कमरे को साफ करने की कोशिश करती है तब बहन को इतना बुरा लगता है कि वो पूरे घर में हंगामा मचा देती है। वही दूसरी तरफ पैसों की तंगी के कारण उनके माता पिता घर के एक कमरे को किराए पर चढ़ाते हैं। उसमें 3 लोग रहने भी आ जाते हैं, लेकिन उन तीनों की एक शर्त होती है कि घर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। लिहाजा घर में बिखरा अतिरिक्त सामान उठाकर ग्रेगर की कमरे में रख दिया जाता है। ग्रेगर का कमरा मानो एक कबाड़ खाना बन जाता है। एक दिन ग्रेगर की बहन वायलिन बजाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर ग्रेगर को अच्छा लगता है। वो कई दिनों के बाद यह आवाज़ सुन रहा था। नौकरानी की गलती से दरवाज़ा खुला ही छूट गया था। वायलिन की आवाज़ सुनकर वो धीरे धीरे रेंगता हुआ बाहर वाले कमरे में पहुंच जाता है। उसे देखकर वहां बैठे तीनों किराएदार एकदम से डर जाते हैं। वो हल्ला मचाने लगते हैं कि आपके घर में इतनी गंदगी है कि इतना बड़ा कीड़ा यहाँ चला आ रहा है। अब यहाँ हम नहीं रह सकते हैं और जितने दिन भी हम रहे हैं उसका किराया तक नहीं देंगे। यह सुनकर ग्रेगर की बहन को बुरा लगता है। अब बड़ा नुकसान होने वाला है। बहन जो कि ग्रेगर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती थी, वही बहन जो ग्रेगर के प्रति हमदर्दी से भरी हुई थी, वह अब ग्रेगर से थक चुकी थी। वो अपने माता पिता से कहती है कि अब बस बहुत हुआ, हमें किसी तरह अब इस कीड़े से छुटकारा पाना होगा। और उसकी इस बात से उसके माता पिता भी सहमत होते हैं। उनके ये विचार सुनकर ग्रेगर का दिल मानो टूट सा जाता है। वो अपने आप को कोसने लगता है। वो अपने मन से कहता है कि मेरे परिवार का ऐसा रवैया बिल्कुल सही है। आखिरकार कोई मुझे प्यार ही क्यों करेगा? मुझसे तो प्यार किया ही नहीं जा सकता है। अपनी शक्ल और हालातों को देखकर मुझे शर्म आने लगती है। इस कीड़े का बेजान शरीर लेकर वो कैसी जिंदगी जीऊँ मैं? वो कैसा इंसान बन जाऊँ मैं? जहाँ मैं दिखता कैसा हूँ वो ज़्यादा मायने रखता है। वो चुपचाप भीतर के कमरे में चला जाता है और सुबह होने से पहले अपना दम तोड़ देता है। फ्रांज काफ्का ने इस कहानी को 1915 में लिखा था और आज लगभग 110 साल के बाद भी इस कहानी के मायने उतने ही गहरे हैं। दिन भर काम करने, नौकरी करने, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते करते आदमी लगभग एक कीड़ा ही तो बन जाता है। लेकिन यह भी बात ध्यान में रखिए कि जब तक तुम कमाते रहोगे, काम करते रहोगे, जब तक तुम दूसरों के लिए उपयोगी बने रहोगे, तब तक सब लोग तुम्हारी कदर करेंगे। जैसे ही तुम असहाय और असमर्थ बनोगे, वैसे ही लोग तुमसे दूर भागने लगेंगे, तुम्हारी ओर ध्यान तक देना बंद कर देंगे। तब तुम खुद ही अपने इंसानों के बीच एक अजनबी जैसा महसूस करने लगोगे।